सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, ये अपना वेव मोशन का श्योर शॉर्ट सीरीज का क्वेश्चंस है, राइट। यहां पर हम लोग 7 सवाल को डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर को ही कवर कर रहे होंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको बेटा नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेक श्योर कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से कवर करें। हिट द लाइक बटन, नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको इन 7 सवालों को एक बार खुद से प्रयास करना है। अगर 7 में से 7 करते हो तो भैया एक्सीलेंट बात है, 6 करते हो तो बढ़िया है, 5 करते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी कर पाते हो तो आपको यहां से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। एंड मेक श्योर कि आप अपना जो भी रिपोर्ट है कि आपने यहां पे कितना सवाल किया, आपकी क्या क्या लर्निंग रही है, आप नीचे जरूर से इसको कमेंट करेंगे। ठीक है। सवाल दिखाने से पहले हम आपको यहां पर बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट का इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्चुअल सवाल रिगार्डिंग दी सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, सोनोमीटर, राइट, जहां पे आप स्टैंडिंग वेव के भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई होते हुए देखते हैं। एंड थोड़ा सा बॉइंट फोर्स भी हम लोग यहां पर उसमें मिक्स करेंगे। ट्रैवलिंग वेव के सारे पैरामीटर, चाहे वो आपका वेव स्पीड हो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो, एटसेट्रा, राइट, लैम्डा, ओमेगा के, एवरीथिंग। स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग एंड टॉर्क बैलेंस का भी इस्तेमाल होगा। रेजोनेंस ट्यूब विथ एंड करेक्शन, एंड करेक्शन को इस्तेमाल में लेते हुए रेजोनेंस ट्यूब का भी एक सवाल हम आपको यहां पर दिखाएंगे, राइट। स्टैंडिंग वेव इक्वेशन के ऊपर सवाल होगा, और ये जो फॉर्मूला जो देखने में इतना सिंपल लगता है, इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे आज के सवाल में। ठीक है। हम आपको एक चीज बता देते हैं, इस फॉर्मूले को लेके बहुत से लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगा। पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया ये जो आपका वेव स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ऑन अ स्ट्रिंग, ये वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग। ठीक है। अगर पता थी तो आप बता सकते हैं कि सर हमको आइडिया था या नहीं था। ये आपका सबसे पहला सवाल है, पढ़ो। Two pulses in a stretched string whose centers are initially 8 centimeters apart are moving towards each other as shown in the figure. The speed of each pulse is this much, 2 centimeters per second. After 2 seconds, the total energy of the pulse will be in which format? 0 होगा, प्योरली पोटेंशियल, प्योरली काइनेटिक, या फिर इन दोनों का आपको मिक्स होगा। अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो भैया ये उनकी वेव स्पीड है, यानी कि ये वाला जो पल्स है वो राइट साइड जा रहा है इस पर्टिकुलर स्पीड के साथ, यानी कि 2 सेकंड में वो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। अगर तुम केयरफुली देखो तो भैया यहां से लेके समय शून्य पर ये दोनों 8 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। 4 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये वाला जो पल्स का ये मिड पॉइंट है, ये आपको यहां पर आ चुका होगा। अगर तुम केयरफुली सोचो तो भैया ये 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि 4 सेंटीमीटर बाद ये वाला जो आपको पल्स है ना, वो ऐसे होगा, और 4 सेंटीमीटर बाद ये वाला पल्स एग्जैक्टली इसके नीचे ही होगा, इस प्रकार से। तो भैया दोनों ओवरलैप कर रहा है, दोनों का सुपर पोजिशन होगा, सुपर पोजिशन हो रहा है, राइट। और दोनों पल्स आपको आइडेंटिकल है, दोनों का एम्पलीट्यूड आपको सेम है। ठीक है। सवाल में अगर क्लियरली नहीं मेंशन है तो आपको ये कहीं ना कहीं एक बार अज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो इस केस में तुम भी जान रहे हो कि भैया जो रिजल्टेंट हमको यहां पर दिखाई देगा ना, वो आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो सर उस स्ट्रेट लाइन से हमको ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि सर वो प्योरली काइनेटिक एनर्जी है वहां पर या प्योरली पोटेंशियल है वहां पर। अब समझना, ये मेरा ऊपर वाला है पल्स, और ये पिंक वाला हो गया है नीचे वाला पल्स। आपका ये जो येलो वाला है ना, वो राइट साइड जाने का कोशिश कर रहा है, यानी dt समय बाद ये आपको इस प्रकार से राइट साइड जाना चाहता है, एंड ये वाला जो है वो लेफ्ट साइड जाना चाहता है, यानी dt समय बाद ये आपको कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। अब हम ये क्यों बनाए हैं, आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाने के लिए। कहने का मतलब है कि ये वाला आपको राइट साइड जा रहा था, ये इमेज पहले का है, बाद में आपको ये है, यानी इसके हर पार्टिकल ना आपको नीचे जा रहे हैं, इसके हर पार्टिकल जो है वो आपको साहब नीचे जा रहे हैं, और ये वाले पार्टिकल्स आपको सर ऊपर जा रहे थे। ठीक बात है सर। अच्छा, यहां पर देखोगे तो भैया पिंक वाले का ये पहला वाला है, और ये dt टाइम के बाद, यानी पिंक वाले का ये सब पार्टिकल आपको नीचे जा रहा है, और ये सभी पार्टिकल्स आपको ऊपर जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया इन दोनों का जब सुपर पोजिशन किया हमने तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन में अगर हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल को समझे तो ये जो आपको लेफ्ट पोर्शन वाला है ना, ये सभी के सभी आपको नीचे के तरफ जा रहे हैं,
राइट, और ये सभी के सभी आपको ऊपर के तरफ जा रहे हैं। यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला पोर्शन इनके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, धागे में कोई स्ट्रेचिंग नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, यानी कि इट इज प्योरली काइनेटिक। और हमने आपको यह भी समझा दिया है कि इसका जो सुपर पोजिशन रिजल्ट बनता, कौन सा पोर्शन नीचे जा रहा है और कौन सा पोर्शन आपको भाई साहब ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनोमीटर यहां पर हमको बोल रहा है, अ मास m is attached to the free end of a sonometer wire. The fundamental frequency of the wire is found to be 400 Hz when the mass is in the air. सोनोमीटर का आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए। हमारे चैनल पे इसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो भी है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके एक बार। आपके पास कुछ इस प्रकार का सेटअप रहता है, यहाँ पर एक वेज बना दो, यहाँ पर एक वेज बना दो, यहाँ पर आप एक पुल्ली बना दो, इस यहाँ पर आप ऐसे बना दो, फिर ये आपको ऐसे गया धागा, इसके ऊपर से गया ऐसे, और यहाँ पर आपको ये मास है। राइट, सो बेसिकली ये दो फिक्स्ड एंड के बीच में हमको स्टैंडिंग वेव बनेगा, और ये मेरा वो वजन है, इसका मास m मान लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको ग्रेविटी लग रहा होगा, तो इस मास के वजह से इस धागे में आपको कुछ टेंशन होगा, समझ रहे हो। और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दो फिक्स्ड एंड के बीच में जो आपको होती है, दैट इज बेसिकली योर v/2l, जो भी आपको यहां से लेके यहां तक का लेंथ होगा। अच्छा, सो 1/2l, और वेलोसिटी हमको होती है √ऑफ टेंशन बाई म्यू। अच्छा, फिर आपने क्या किया, आपने इस मास को डुबो दिया एक लिक्विड में, उसके वजह से टेंशन में आपको बदलाव आया क्योंकि बॉइंट फोर्स लग रहा है। फिर आपने लिक्विड को चेंज करके पानी कर दिया, तो हर बार आपने टेंशन के साथ खेला, लेकिन लेंथ आपको सेम रहा, म्यू आपको धागे का सेम है। यानी कि इस पूरे सवाल में हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू √ऑफ टेंशन, या फिर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन। अच्छा, सबसे पहले हमको कहता है 400 हर्ट्ज, तो 400 हर्ट्ज कब था, जब टेंशन आपको सिर्फ mg के बराबर है, तो यहां पर हम 400 का स्क्वायर करेंगे, इज प्रोपोर्शनल टू योर mg, एक इक्वेशन निकल के आई। फिर हमको कहता है कि इट बिकम्स 100 हर्ट्ज व्हेन द मास इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। अब लिक्विड का डेंसिटी के बारे में हमको कुछ नहीं बोला है। जब आप इसको पूरा का पूरा लिक्विड में डुबो दोगे, तो लिक्विड इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगाएगा ऐसे, FB, यानी कि अब टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन बॉडी आपको रेस्ट पर है, टेंशन हो जाएगा आपको mg माइनस FB, और बॉइंट फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। यानी कि साहब जो दूसरा इक्वेशन होगा ना, 100 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन, टेंशन की जगह लिखेंगे हम लोग mg माइनस ρl वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी, और 200 हर्ट्ज है, 200 हर्ट्ज है जब मेरे को लिक्विड की जगह पानी है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। अब समझिएगा मेरी बात, यहां तक आपको फिजिक्स था, अब आपने को थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछ रहा है हमसे, ρl पूछ रहा है इस सवाल में। अच्छा सर, हम एक काम करते हैं, क्यों नहीं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि जब तुम इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो mg आपस में मरेगा, और ये आपको बन जाएगा प्लस ρl vg, और ये आपको हो जाएगा 400 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू दिस माइनस दिस, करोगे तो आपको बचेगा सिर्फ ρl vg। सिमिलरली अगर तुम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको दिखाई देगा 400 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन इनटू ग्रेविटी। अगर दोनों को आपस में हम डिवाइड कर दे, तो भैया वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी मरेगा। ये क्या है न्यूमरेटर में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा दो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सर ये हमको हो जाएगा a माइनस बी किया तो 300 प्लस किया तो 500, यहां पर हो जाएगा 200 इंटू 600 इज इक्वल टू ρl, और डिवाइडेड बाय ρw, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। अच्छा, तो भैया ये सब तो आप एक काम करो, उड़ा ही दो, ये हमको हो जाएगा 2, राइट, ये आपको 4, इसको मारोगे तो ये आपको हो जाएगा इतना, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1250। यही मेरा इसका इंटीजर आंसर हो जाएगा 1250।
माइनर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा एग्जाम में इफ यू वांट टू क्रैक दिस इन टाइम प्रेशर, ठीक है। उस लिहाज से फिर वो सवाल आपको अच्छा हो जाएगा। अ ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव मूव्स अलोंग अ स्ट्रिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हमको सवाल में कह दिया है कि वेव हमको राइट साइड जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, यानी dt समय बाद, अगर ये अभी हमको वेव का शेप है तो कुछ समय बाद वेव का शेप ऐसा हो जाएगा, कुछ समय बाद वेव का शेप साहब ऐसा होगा, है ना, क्योंकि आपको वेव राइट साइड जा रहा है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल अभी यहां पर है, कुछ देर बाद ये पार्टिकल यहां पर होगा। इसका मतलब इस समय पार्टिकल की टेंडेंसी ऊपर जाने की है, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव जे कैप में है, तो ये माइनस ए कैप, कैसा बेकार ऑप्शन है, इसको तो हटा ही दो, माइनस जे कैप भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर सवाल उठता है कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो भैया अगर तुमने यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए सर ये हमको y है, जैसे एसएचएम में होता है ना पार्टिकल का वेलोसिटी, वैसे यहां पर भी होता है पार्टिकल का वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मीन पोजीशन से कितना दूर है ये पार्टिकल। अब ओमेगा की बात करें अगर हम लोग, तो ये आपको हो जाएगा 2 पाई इंटू एफ, राइट। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव स्पीड। अगर वेव का स्पीड v है तो वेव स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो सर फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, ये हमको हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन लैम्डा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ये हमको हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा ऐसे भी दिख रहा है ना कि पार्टिकल का वेलोसिटी सिर्फ जे कैप में ही होना है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो वैसे दिख रहा है कि आंसर क्या है, लेकिन कल को अगर ऑप्शन ढंग का हो जाए उस केस में क्या करेंगे, तो 2 पाई इंटू स्पीड, हमको यहां पर वेव स्पीड दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 0.1 लिख देंगे इसको, ठीक है ना। लैम्बडा कितना दे रखा है हमको, दिया है क्या, द वेवलेंथ ऑफ वेव इज 0.5 मीटर, तो यहां लिखो 0.5 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, बोले तो 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर माइनस, और y कितना है, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर, ये y हमको 5 सेंटीमीटर दिया है विच इज योर 0.05, सो 0.05 का स्क्वायर। तो यहां पर हमको आ जाएगा 2 पाई बाई 5 अंडर रूट ऑफ, यहां फिर से लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 0.05, ठीक है। तो ये हमको क्या दिख रहा है, 2 पाई डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 15 बाई 100, 5 बाई 100, तो 100 बाहर आएगा, और अंदर में तुमको है 75, यानी कि 5√3। तो भाई साहब अगर हम और केयरफुली देखें तो ये मरेगा और ये हमको हो जाएगा 50, यानी कि √3 बाई 50 इंटू पाई, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। समझ रहा है, ऑप्शन थोड़ा और अच्छा कर देते तो अच्छा रहता, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, अ मासलेस रॉड इज सस्पेंडेड बाय 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स। दिख रहा है, ये जो बड़का सा रॉड है ये मासलेस है, ए बी एंड सी डी ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों इक्वल लेंथ का है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट O सच दैट BO इज x, तो ये डिस्टेंस हमको x है, यहां पर हमने एक मास लटकाया हुआ है, और मास अच्छा, फर्दर इट इज ऑब्जर्व्ड दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ए बी इज, इसका फंडामेंटल क्या हो जाएगा v/2l, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है v/2l, वेलोसिटी v1 कर दो, इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक ऑफ सी डी, सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2v2/2l, ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर है, ये फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, v1, अच्छा बाय द वे व्हाट इज v1, v1 इज T1/μ, इस धागे में टेंशन T1 मान लो और इस धागे में टेंशन T2 मान लो, दोनों में टेंशन अलग अलग होना पड़ेगा, तभी तो भैया दोनों में फ्रीक्वेंसी आपको अलग अलग है, राइट, लेंथ सेम होते हुए भी टेंशन अलग अलग है, मतलब कि ये x आपको L/2 तो नहीं है, मिड पॉइंट पे नहीं है, कहीं अलग है, ऑफसेट है। अच्छा ये देखो 2/2l अंडर रूट ऑफ टेंशन बाई म्यू,
अगर हम ध्यान से देखें तो भैया ये दोनों तो आपको मरेगा, म्यू से म्यू भी मरेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, सो T1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स T2। अच्छा, बढ़िया है। अगर तुम एक और इक्वेशन को जानो तो सर T1 प्लस T2 जो है ना वो mg के बराबर होना चाहिए, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि सर T1 प्लस T2 शुड बी इक्वल टू mg, लेकिन T1 मेरे पास ऑलरेडी 4 T2 के बराबर है, यानी कि T2 कितना आ रहा है, mg बाई 5। अब इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करो, भैया आपको सिस्टम रोटेट तो कर नहीं रहा है और T1 B से ही पास करेगा, यानी यहां पर अगर तुम देखोगे तो mg है बेसिकली, तो mg का B के अबाउट टॉर्क ऐसे होगा और टेंशन का B के अबाउट टॉर्क जो है भैया वो आपको ऐसे होगा। अब नेट टॉर्क जीरो है, यानी कि mg का टॉर्क विच इज mgx मस्ट बी इक्वल टू T2 का टॉर्क विच इज T2 टाइम्स योर ये लेंथ कितना है, कैपिटल L। तो अगर तुम और तनिक ध्यान से सॉल्व करते तो T2 हमको ऑलरेडी mg बाई 5 है, तो यहां से आपका mg ने mg को मारा तो x तो L बाई 5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, मानते हो? मानना ही पड़ेगा। देखिए ये आपका 5वां सवाल है और ये आपको कहीं ना कहीं रेजोनेंस ट्यूब और उसके साथ साथ एंड करेक्शन का भी फंडा इस्तेमाल होने वाला है। हमको प्रश्न में कहा गया कि आपके पास एक ट्यूब है और ट्यूब में आपको है ना पानी, लिक्विड, ये सब आपको भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, ठीक बात है। हमको ये वाली भी लेंथ दे रखी है पूरी, यहां से लेके यहां तक, ट्यूब के टॉप से लेके एंड तक का हमको लेंथ दिया हुआ है 3.6 मीटर, यहां लिखो 3.6 मीटर। अच्छा, water starts leaking from a hole drilled at the bottom. This pipe resonates with a tuning fork with first two successive resonance. आपने यहां पर छेद किया, पानी आपको लीक करना शुरू किया, राइट, लेवल ऊपर से गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। जब कुछ यहां पे रहा होगा ना तो आपको सबसे पहला रेजोनेंस मिला, और इसमें एंड करेक्शन भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंत में आपसे सवाल में पूछा गया है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है कि तुमको पाइप का रेडियस चाहिए और पाइप का रेडियस एंड करेक्शन में छुपा हुआ है, एंड करेक्शन इज 0.6 r। तो ये सॉल्व करोगे तब जाके r मिलेगा, तब जाके क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा पाई r स्क्वायर। अच्छा, तो इसमें एंड करेक्शन को भी लेना पड़ेगा, यानी कि भैया कहीं यहां से आपको वेव बना होगा और ये सबसे पहला वाला रेजोनेंस हमको इस प्रकार से मिला है, ठीक बात है सर। जो सबसे पहला मिला है वाटर का जो लेवल था दैट वाज योर 3.22 मीटर। उसके बाद आप लेवल को फिर से गिराते गए गिराते गए गिराते गए, समझ रहे हो क्या हुआ, लेवल फिर से जा रहा है जा रहा है जा रहा है और यहां पे कहीं दोबारा से मिला होगा। क्यों? क्योंकि आपको फिर से यहां पर एक नोड बन गया इस प्रकार से। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भैया ये वाला हमको हाइट दिया हुआ है पानी का, ये वाला हमको लेवल दिया हुआ है 2.34 मीटर। अच्छा, अब बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेके यहां तक आपको एंड करेक्शन है E, यहां से लेके यहां तक, यानी कि जब आपका पानी का लेवल यहां तक पहुंचा था, इस लेंथ को हम लोग कह देते हैं L1। तो क्या हम लोग L1 को कैलकुलेट कर सकते हैं? Isn't L1 3.60 माइनस 3.22, यानी कि क्या L1 हमको 0.38 मीटर नहीं हो गया? सिमिलरली ट्यूब के इस टॉप एंड से यहां तक की दूरी कितनी है? लेट मी मार्क इट प्रॉपर्ली। यहां से लेके यहां तक की दूरी को अगर हमने L2 बोला है तो क्या L2 हमको दिखाई दे रहा है कि 3.60 माइनस 2.34 है, यानी कि 1.26 मीटर। देख लीजिए। अच्छा, अब एंड करेक्शन को भी इन्वॉल्व करना होगा। उसके लिए आप समझिए L1 प्लस ई क्या है? क्या L1 प्लस ई हमको लैम्डा बाई 4 नहीं है? एंड व्हाट इज L2 प्लस ई? क्या L2 प्लस ई 3 लैम्डा बाई 4 नहीं है? बिल्कुल है सर। अगर दोनों को आपस में डिवाइड कर दे तो भैया आपका लैम्डा बाई 4 मरेगा। 3 को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 3L1 प्लस 3E इक्वल्स टू योर L2 प्लस ई। क्या यहां से हमको नहीं दिख रहा है कि 2E इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1? व्हाट इज L2?
1.26 व्हाट इज 3L1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 8 24, 3 तिया 9, ये ऐसा, राइट। तो ये हमको हो रहा है 0.12 इक्वल्स टू 2E, यानी कि E की वैल्यू आ रही है 0.06। ठीक बात है, सभी आपको मीटर्स में है, तो भैया ये भी आपको मीटर्स में ही है। एंड दिस इज इक्वल टू योर 0.6R, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ रही है 0.1 मीटर, ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल है, कैलकुलेशन भी है, और ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो अभी तक आपसे नहीं पूछा गया हो एग्जामिनेशंस के अंदर, और हम तो सिर्फ मेंस की बात कर रहे हैं, पूछा जा चुका है ये सब कुछ पहले भी। अच्छा, a wave disturbance in a medium is described by this particular equation, ये आपको स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, जहां पर ये वाला जो ये दोनों 0.04 इंटू दिस, ये बताता है एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव, मतलब कोई भी पार्टिकल का क्या एम्पलीट्यूड रहा होगा। तो सिर्फ इतने से पोर्शन को हम लोग एम्पलीट्यूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाई 0.04 cos 10 पाई x। अब हमको ये बताओ कि नोड कहां बनेगा। नोड का मतलब है कि भैया एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा चीज जीरो हो जाए हमेशा। इसके लिए दिस शुड बी लाइक 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 हमेशा जीरो होगा, यानी कि 10 पाई x, हम यहां पर लिख रहे हैं शब्द क्या लिख रहे हैं नोड। नोड कहां बनेगा जब 10 पाई x तुमको पाई बाई 2 के बराबर हो, या फिर 3 पाई बाई 2 के बराबर हो, या फिर 5 पाई बाई 2 के बराबर हो, या फिर 7 पाई बाई 2 के बराबर हो, एंड सो ऑन। इन हर लोकेशंस पे नोड बनेगा। अब अगर इसको इक्वेट करोगे तो तुमको x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, अगर इनको इक्वेट करते हो तो भैया पाई और पाई मरता तो x निकल के नहीं आएगा तुमको 1/20 मीटर, ठीक है। तो अगर ये लेते तो यहां पर नोड बनता, अगर ये लोगे तो भैया पाई बाई 2 है ना, 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुमको हो जाएगा 3/20 मीटर, यानी कि 0.15 मीटर। बात समझ में आ रही है? समझो ये कितना है 0.05 मीटर। 5 पाई बाई 2 का मतलब है इसी में 5 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0.25 मीटर। इसी में 7 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा तुमको 0.35 मीटर। तो यहां आपको नोड बनेगा, और इनके बीच में बनेगा एंटी नोड, यानी कि 0.05 और 0.15 के बीच में एंटी नोड बनेगा, मतलब 0.10 पे। तो भैया 0.15 पे नोड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 0.30 इन दोनों इसके और इसके बीच में एग्जैक्टली आता है 0.30, तो भैया वहां पे बनेगा एंटी नोड, बिल्कुल सही बात है। वेव स्पीड हमको होता है रेशियो ऑफ ओमेगा एन के। यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 50 पाई हमको क्या है ओमेगा, और 10 पाई मेरा क्या है के। सर ये तो सबसे सरल था, ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम? बढ़िया है साहब। देखिए लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, आपके पास एक, और ये जो हम सवाल दिखा रहे हैं ये वैरायटी, ये कॉन्सेप्ट, ये अप्रोच पहले आ चुका है, 2024 या 25 में आया हुआ है आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अ लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर एंड मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, तो यहां पर म्यू के जगह लैम्डा का इस्तेमाल कर रहा है, इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आपके पास एक धागा है जो सर्कुलर लूप में है, और ये धागा आपको ऐसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। इस रोटेशन के कारण है ना, इस एक्सिस के अबाउट, इसके कारण इस धागे में टेंशन आ गया होगा, ठीक है। और आपने इस लूप में एक पल्स डेवलप करके छोड़ दिया। ये पल्स आपको, अगर लूप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये पल्स भी इसी डायरेक्शन में जा रहा था। तो सबसे पहले तो ये पल्स का स्पीड कितना है, उसके लिए चाहिए अंडर रूट ऑफ टेंशन बाई म्यू, उसके लिए चाहिए टेंशन धागे में। टेंशन निकालने का है ना बड़ा ही स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है इसमें। आप यहां पर एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लेते हो, हम डायग्राम में बहुत बड़ा एलिमेंट दिखा रहे हैं लेकिन वास्तविक रूप में ये बहुत छोटा एलिमेंट होगा, ठीक है, डाउट मत कीजिएगा। ये जो हमने एलिमेंट लिया है सेक्शन, ये बहुत छोटा सा है। ये एंगल
बहुत छोटा एंगल डी थीटा है, ये भी बहुत छोटा एंगल डी थीटा है, ऐसा समझ लीजिए। सिर्फ इतने से पोर्शन का एफबीडी बनाना है, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इतने से पोर्शन का एफबीडी बनाना होता है। तो यहां पर तुम दिखाते हो धागे का टेंशन टी, धागे का टेंशन टी इस प्रकार से। अच्छा, अब अगर तुम और तनिक ध्यान से देखो, अगर तुम और थोड़ा सा ध्यान से देखो तो भैया ये डी थीटा है एंगल, तो ये भी डी थीटा एंगल है, सर ये भी डी थीटा एंगल है, ये भी डी थीटा एंगल है। कहने का मतलब ये है कि टेंशन का इधर की तरफ कंपोनेंट हो रहा है टी साइन डी थीटा, इधर भी हो जाएगा टी साइन डी थीटा, इधर टी कॉस डी थीटा, इधर टी कॉस डी थीटा। कॉस वाला टर्म मर गया आपस में, कैंसिल आउट। इधर कितना आ रहा है 2t साइन डी थीटा। नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज योर m। भाई साहब व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर बाई आर, या फिर v को तुम लिख सकते थे, ये सर्कुलर मोशन है ओमेगा का, v को आप लिखते ओमेगा आर, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर आर। m की जगह dm लिख रहे हैं, m ओमेगा स्क्वायर आर, जो भी इसका रेडियस है। अच्छा, अब सुनना, यहीं पर आपको सब कुछ होगा। एंगल बहुत छोटा है ना, तो साइन डी थीटा को डी थीटा लिख सकते हैं। व्हाट इज डीएम? इतने से पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई इसका जो लेंथ होगा। एंड व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इज रेडियस मल्टीप्लाइड बाई द एंगल विच इज योर 2d थीटा, ये हमको है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अगर हम और ध्यान से देखें तो भैया 2d थीटा मरेगा, और यहां से तुम देख पा रहे होगे कि आपको जो है जनाब ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू टेंशन अपॉन लैम्डा, यानी कि ओमेगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन बाई लैम्डा। और यही तो होता है वेव स्पीड। यानी कि आपने जो इस पे पल्स बनाया ना, इस पल्स की जो स्पीड है दैट इज ओमेगा आर, लेकिन ये स्पीड आपको विथ रेस्पेक्ट टू धागा होता है। ये धागा खुद भी, अगर इस धागे का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो धागे की किसी भी पॉइंट की जो खुद की वेलोसिटी है वो भी ओमेगा आर होगी। तो समझिएगा, अगर कोई प्राणी ग्राउंड पे खड़ा है तो उसको क्या स्पीड दिखाई देगा? द लीनियर स्पीड ऑफ द डिस्टर्बेंस। इस डिस्टर्बेंस का इसको स्पीड क्या दिखाई देगा? ओमेगा आर। तो विथ रिस्पेक्ट टू धागा है, लेकिन धागे के पास खुद का भी एक स्पीड है ओमेगा आर, तो भैया टोटल स्पीड उसको क्या दिखाई देगा? 2 ओमेगा आर। खत्म कहानी। ठीक है, ध्यान रखिए। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।